मनी करेंगे और अंत में दास पास्टर आइजक बी थॉमस हमारे बीच में दिल्ली से आइजक बी थॉमस परमेश्वर के दास अंत में लीड कर प्रार्थना करके आशीर्वाद वचन बोलेंगे। सो उससे पहले हम परमेश्वर के वचन की और अपने ध्यान को आज थोड़े समय परमेश्वर के वचन बनादी करने के लिए हम ध्यान को लेकर आए। परमेश्वर का वचन इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय उसके पहला वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन पहला वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उससे दूर चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन के लिए एक बार अपने हाथ उठाकर प्रभु को महिमा दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा सायंकाल में हमें थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से जब वर्णन करते हैं हमसे बात करने पाए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पौलुस इब्रानी कलीसिया के लोगों को, यहूदी भूमिका के विश्वासियों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उनको प्रेरणा दे रहा है, उनको उत्साह बढ़ाते हुए बात करता है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने ऑलरेडी सुनी है और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सायंकाल में परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर और भी मन लगाएं। हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन आज सायंकाल में वचन हमसे कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन जो हमने सुना है, सुने हुए वचन पर हमें और भी मन लगाना है। परमेश्वर के वचन पर हमें और भी मन लगाना है। इब्रानियों की कलीसिया की भूमिका को जब हम इस पत्री से समझते हैं, उसके 5 अध्याय के 11 वचन से हम उस प्रकार उनकी भूमिका के विषय में हम समझते हैं। 5 अध्याय के 11 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें करनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम गुरूप हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें उन लोगों के विषय में वहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऊंचे सुनने लगे हो, ऊंचे सुनने लगे, यानी वो परमेश्वर के वचन सुनकर आ रहा है, काफी समय से परमेश्वर का वचन सुन रहा है, लेकिन उनके आदत ऐसा हो गया, परमेश्वर का वचन सुन सुनकर उनका स्थिति ऐसा हो गया कि वो ऊंचे सुनना, मतलब बहुत जोर से बोले तभी सुनते हैं, ऐसा एक स्थिति में आ गया। यानी वो परमेश्वर की वचन को ध्यान देने में धीमा हो गया। उनके जो मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने में वो लोग धीमा हो गया, इतना धीमा हो गया कि जब से वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, तब से यदि उनके जीवन के मसीह जीवन को देखेंगे तो उनको तो दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए था। वचन सुनकर, वचन सीखकर, वचन में परिपक्व होकर दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर के वचन को सुनने के विषय में, वचन की शिक्षा में वो बालक अवस्था में है। इसलिए परमेश्वर का वचन में पौलुस इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय में उन्हें उपदेश देता है, उन्हें प्रेरणा देता और कहता है कि परमेश्वर के वचन तो जो तुमने सुना है उस वचन में और भी मन लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम कई बार परमेश्वर का वचन निरंतर सुनने के बावजूद भी, लगातार वचन की शिक्षा पाने के बावजूद भी हम वचन में बढ़ नहीं पाते, वचन में परिपक्व नहीं बन पाते, हम वचन की शिक्षा में प्रभु में दृढ़ नहीं हो पाते और हम बालक अवस्था में रह जाते। इसलिए पवित्र आत्मा हमसे कहता है हमें ध्यान देना है कि क्या हम आज परमेश्वर के वचन में और मन लगाने वाला है, या हम ये सोचते हैं कि ये तो हमने बहुत सुना है, ये सोचकर हम परमेश्वर के वचन से बहक जाते हैं। हमें यहाँ पर कहता है कि हम, संभावना ये है कि हम निरंतर वचन सुनते हैं और जब हम सुनने वाले वचन पर ध्यान नहीं देता या सुनने वाले वचन को महत्व नहीं देता तो हम बहक जाएंगे मसीह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के कार्यों से, उस उद्धार से। उस दूसरा अध्याय में विशेष करके वो बात करता है उद्धार से, जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, उस उद्धार से भी हम बहक जाने की संभावना है।
आज सायंकाल में मेरे प्रियो, जब हम निरंतर परमेश्वर का वचन सुनता है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम सुनने वाले वचन पर और भी मन लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर मन लगाना हमारे जीवन को उद्धार में बना रखता है, उद्धार के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें मदद करती है। जब हम परमेश्वर के वचन में इसी भागों को अध्ययन करते हैं, हम इस बात को ध्यान दे सकते हैं। जब उसके चौथे अध्याय को हम ध्यान देंगे, वहां पर स्पष्ट रूप में तीसरे अध्याय को ध्यान देंगे, परमेश्वर के लोगों की आदत को हमें प्रभु के हमें दास जो है पुराने नेम के लोगों के उदाहरण के द्वारा उनको बात करते हैं, उनकी आदतों को सुधारने के लिए बात करता है। जब हम उसके तीसरे अध्याय के 7वें वचन से पढ़ते हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में बाप दादाओं ने या हमारे पूर्वजों ने, वो इजरायली लोगों ने हमें जब परमेश्वर के शब्द सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर की परीक्षा किया, परमेश्वर से सवालें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सायंकाल में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमें अपने आप को जांचना है। जब हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन सुनकर अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलते हैं और उस वचन पर और मन लगाते हैं, अपने आप को दृढ़ करते हैं, विश्वास में दृढ़ होते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बात करते हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आगे उसी अध्याय में यदि हम आगे देखेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने वाले लोगों की प्रतिक्रिया के विषय में बात करते हुए कहता है, उसके 12 वचन से फिर से हम पढ़ें, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से ऐसे कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। वहां पर बात करता है कि चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। लगातार वचन सुनने के बाद भी यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन में विश्वास में लग नहीं जाता, यदि हम विश्वास नहीं कर पाता परमेश्वर के वचन पर, तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर के वचन सुनने के बाद भी हमारे अंदर एक अविश्वासी मन उत्पन्न हो जाता है, हमारा मन बुरा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है, जो वचन तुमने सुना है उस पर और भी मन लगाओ और परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ मन लगाओ, क्योंकि वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए चौथा अध्याय के 12 वचन में पौलुस ने उनको समझाया, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, बहुत चौका है। केवल परमेश्वर का वचन तलवार के दोधारी तलवार के समान नहीं है, दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हालेलुया। और गुदे को मांस को, हड्डी को, जीवन की हर हालातों को छेद कर आर पार होने वाला है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, जीवित है, प्रबल है, और हमें ये वचन आज भी हमारे जीवन के हर हिस्से में, शारीरिक हमें स्थिति में, मन की बातों में, हमारे घर की परिस्थितियों में, परिवार की हालातों में, देश की हालातों में, हमारे जीवन की हर एक बातों में परमेश्वर का जीवित प्रबल वचन आज भी काम कर सकता है, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास के साथ मन लगाएंगे तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमारे जीवन में काम करता है।
जैसे ईशाया नबी के 55 अध्याय में परमेश्वर कहता है, मेरा वचन यूं वापस नहीं लौटता, खाली वापस नहीं लौटता। मेरा वचन जिस उद्देश्य के साथ मैंने उससे भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करने वाला वचन है। आज मेरे प्रियो, यदि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, आज का दिन परमेश्वर की आवाज को सुना है, जैसे 3 अध्याय में कहा, जब तक आज का दिन कहा जाता है, परमेश्वर की आवाज हमारे मन में गूंजते रहता है। परमेश्वर की आवाज, क्योंकि हम एक ऐसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो केवल सुनते ही नहीं है, बल्कि वो बोलता भी है। वो परमेश्वर आज भी हमसे बोलता है। क्या आप उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में विश्वास करते हैं जो आपसे बात करता है, व्यक्तिगत रूप में बात करते हैं, जिसने सामुएल को नाम लेकर बुलाया, यिर्मयाह को नाम लेकर पुकारा, वो कईयों को नाम लेकर पुकारा। वो परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर चुना है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे नाम लेकर बात करता है, बस हमारे पास सुनने वाला एक कान होना चाहिए। ईशाया नबी की पुस्तक में हमें पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन कहता है, 50 अध्याय में कहता है, हमें परमेश्वर हमें एक शिक्षक के समान जगाता है, शिक्षक के समान हमें पुकारता है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें, हम उसके शब्द को सुन सकें। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया के इस प्रार्थना सहभागिता में सहभागी होने वाले हर एक भाई बहन, हर एक प्रभु के दास दासी के जीवन में ऐसा एक आदत हो कि वे हर समय प्रभु की आवाज सुनने वाले आदत हो। हमारे मन की कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुलने पाए, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते जो आज भी हमसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। और जब हम उसकी शब्द सुनता है, हमारी प्रतिक्रिया अपने मन को कठोर करने वाला नहीं और अविश्वास करने वाला नहीं, बल्कि विश्वास करके प्रभु के वचन की सामर्थ को जीवन में देखने वाला मन हमारा होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सुने हुए वचन पर और भी मन लगाओ, सामर्थ काम करेगा, अद्भुत कार्य परमेश्वर की ओर से होगा यदि हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे। हालेलुया। उसके 4 अध्याय के पहला वचन में और दूसरा वचन में इस प्रकार हम पढ़ता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमें डरना चाहिए एक बात से। जब प्रभु का वचन कहता है मत डरो, तब तो हमें बहुत खुशी होता है, लेकिन आज प्रभु का वचन हमसे कहता है डरना भी चाहिए। किस बात से डरना है? इस बात से डरना है कि कहीं हम परमेश्वर की बातों से वंचित ना हो जाएं। क्यों? कब हम परमेश्वर की बातों से वंचित होने की संभावना है? क्योंकि वहां पर कहता है कि उन्हीं की तरह, किसकी बात कर रहा है वहां? उन 30 लाख से अधिक लोग जो मिस्र से निकला था, जिनको मूसा के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया था, और उसी तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन उनका उदाहरण लेकर कहता है, सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला। 30 लाख से अधिक लोगों ने सुना, लेकिन केवल 2 लोगों के सिवा और किसी को सुने हुए वचन से लाभ नहीं मिला, क्योंकि केवल 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सुने हुए वचन पर परिस्थितियों के बावजूद भी, बुरी हालातों के बावजूद भी प्रबल दास से विश्वास किया और परमेश्वर से लिपटा रहा और कहा, चाहे कुछ भी हमारे सामने हो, लेकिन प्रभु तूने जो कहा वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूं। यहोशू और कैलेब ने ये कहा। जब शत्रु उनके सामने अनाकियों के समान, वीर योद्धाओं के समान दिखाई दिया, उनके सामने वे अपने आप को टिट्टी के समान पाया गया, तब भी उन्होंने कहा, हम उनको रोटी के समान खा जाएंगे। भले ही शत्रु बहुत गंभीर दिख रहा हो, बहुत भयानक दिख रहा हो, हमारे साथ एक वचन है, हमें एक सुसमाचार मिला है। ये सुसमाचार हमें उद्धार का सामर्थ की ओर लेकर जाता है। ये सुसमाचार हर परिस्थिति में हमें सामर्थ पर सामर्थ प्रदान करता है।
मेरे प्रियो, आपने जो वचन सुना है, आपने जो सुसमाचार सुना है, उसको कम नहीं समझे। ये सुसमाचार आपको सामर्थी बनाएगा, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको दृढ़ बनाएगा, आपको योग्य बनाएगा, आपको सामर्थ्य देकर आगे बढ़ाएगा। और कालेब और यहोशू ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वे दोनों ने उस वचन के आशीषों को हासिल किया। लेकिन बाकी लाखों लोग, उनको भी सुसमाचार सुनाया गया था, लेकिन सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला। क्या वचन सामर्थ्य नहीं था? वचन सामर्थ्य था, परंतु वचन उनके अंदर विश्वास के साथ नहीं बैठा था। मेरे प्रिय, आज वचन हमारे मन में विश्वास के साथ बैठे, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है, सुने हुए वचन पर और भी मन लगाओ। ऐसा मन लगाओ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, वो मिट्टी, वो भूमि जो प्रभु के लिए तैयार किया हुआ भूमि था, वो भी भूमि पर जब राज्य का बीज बोया गया, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आया। आपका और मेरा मन ऐसा हो, परमेश्वर का वचन को ऐसा स्वीकार करें, ऐसा रिसीव करें परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप में, कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, उसके लिए अपने जीवन को तैयार कर कर समर्पण करें। मेरे प्रियो, आज सायंकाल में इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सुने हुए वचन पर और भी मन लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि जो मार्ग के किनारे के समान नहीं, कि हम अपने जीवन को सुरक्षित ना रखें और वचन को शैतान चुरा कर लेकर जाए और हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए। ऐसा नहीं कि पत्थर में गिरे हुए बीज के समान ना होने पाए, कि जब क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तब वो सूखने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि जब संकट आते हैं, मुश्किलें आते हैं, हमें झाड़ियों में गिरे हुए वचन के समान हमारे जीवन में वचन की स्थिति ना हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम सुने हुए वचन पर और भी अधिक मन लगाएं, ताकि परमेश्वर की वचन के सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभावशाली रूप में काम करने पाए और हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में वचन के द्वारा देखने पाए। हम परमेश्वर के वचन को कैसे देखेंगे? जैसे पतरस ने कहा, जब पतरस के जीवन में, जब वो बिल्कुल निराशा में था, जब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, जब चारों तरफ से असफलता ही असफलता था, उसने कहा, प्रभु रात भर हमने मेहनत किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु तेरे कहने पर मैं आज जाल डालता हूं। तेरे वचन पर, तेरे मुंह से निकले हुए वचन पर। हालेलुया। आज सायंकाल में मेरे और आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के वचन की और ऐसा हो कि हम परमेश्वर के वचन पर और भी मन लगाएं और कहें, प्रभु तेरे कहने पर मैं जान डालूंगा। अब्राहम के विषय में प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा में होकर गवाही देता है। रोमी की पत्री 4 अध्याय में इस प्रकार कहता है, अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि अपनी सारी परिस्थितियां जानने के बाद भी, असंभव कहने वाले हालातों को जानने के बाद भी, प्रतिज्ञा करने वाला उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी है कर उसने विश्वास किया। बिल्कुल भी अविश्वास नहीं किया। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया और उसने ये कहा, मेरी हालात ठीक नहीं है, लेकिन मुझे वचन देने वाला परमेश्वर सामर्थी है कि मेरे विपरीत हालातों में भी मेरे लिए अपना काम कर लेगा वो। हालेलुया। आज सायंकाल में पतरस के समान हम कहें, प्रभु मैं तेरे वचन पर मैं काम करूंगा, तेरे वचन पर मैं अपने कदमों को बढ़ाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है, सुने हुए वचन पर और भी मन लगाओ। आज सायंकाल में जो शब्द परमेश्वर से आपने सुना है, जो बातें परमेश्वर से आपने पाया है, जो प्रॉमिसेस आपने रिसीव किया है, जो वचन आप तक परमेश्वर ने पहुंचाया है, उस वचन पर और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं और कहें, प्रभु मैं तेरे वचनों पर, तेरे वचन पर अपने कदमों को बढ़ाऊंगा और मेरे जीवन को रूपांतरित होते हुए देखूंगा, मेरे परिवार को रूपांतरित होते हुए देखूंगा, मेरे देश
को रूपांतरित होते हुए देखूंगा, मेरे हालातों को रूपांतरित होते हुए देखूंगा, मेरी हर स्थिति को आज रूपांतरित होते हुए मैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा देखूंगा। ये कहते हुए हम परमेश्वर के वचन पर और भी मन लगाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हम तक पहुंचा, ये सुसमाचार हम तक पहुंचा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। भजन संहिता ये कहता है, रात दिन उसके वचन पर हमें मन लगाना है, हर हालात में उसके वचन पर हमें मन लगाना है। उपद्रव बढ़ती जा रहा है, सताव हमारे देश में बढ़ती जा रहा है, हालात सुसमाचार के लिए विपरीत होती जा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर और भी अधिक मन लगाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करता है परमेश्वर का वचन प्रबल है, जीवित है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। ये वचन हमारे लिए काम करेगा। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएं, हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करें और कहें, प्रभु हम सुने हुए तेरे वचन पर और भी मन लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बह कर तुमसे दूर ना चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। डिवाइन